हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और ये हमारी शायद सेवन्थ वीडियो पाइथन लर्निंग सीरीज में। और इसमें हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने डेटा टाइप को देखा था। ठीक है। जो हमने तीन प्रकार के देखा था, टेक्स्ट टाइप, नंबरिक टाइप और बूलियन। बाकियों को हमने छोड़ दिया था। अब आज हम वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। ठीक है। मतलब आप इसको बॉक्स समझ के चलिए। एक बॉक्स है या फिर बॉक्स है जिसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, एक लेकिन एक ही प्रकार का आइटम रख सकते हैं। आप ये समझ के चलिए फिलहाल के लिए। या अपने देसी भाषा में देखे, जैसे अपने किचन में मसालों के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स होते हैं या कंटेनर होते हैं अपने पास, छोटे छोटे या डब्बे होते हैं। उनमें डिफरेंट डिफरेंट मसाले होते हैं। तो आप वो समझ के चलिए। या फिर आप प्याज, आलू, टमाटर ये समझ के चल सकते हो कि भाई अपने यहाँ कटोरियाँ होती है। ठीक है। उनके अंदर एक में प्याज होता है, एक में टमाटर होता है, एक में आलू होता है, ऐसे करके। ठीक है। पाइथन में जो है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई कमांड नहीं होती और ये अपने आप क्रिएट हो जाता है जब कोई वैल्यू असाइन होती है। इसको समझने के लिए हम VS कोड खोलेंगे। ठीक है। एक वेरिएबल है जिसका नाम है x। अब इस इसको डिक्लेयर करने के लिए हमें इसमें एक वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है। मैं इसमें 77 डाल दिया। जैसे ही, ये बात याद रखना, जो इक्वल साइन है इसके लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल नेम होता है और राइट में वेरिएबल की वैल्यू होती है। जैसे ही मैंने इसमें 77 या कुछ भी डालता हूँ, कोई भी नंबर डालता हूँ, ये क्रिएट हो जाता है ऑन द मोमेंट। ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन द वैल्यू टू इट। जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई और भी वैल्यू असाइन की, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही आप एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। जैसे अब मैं नेम ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम पास कर देता हूँ। ठीक है। इनको प्रिंट भी करवा सकते हैं, ये चीज हम देख चुके हैं। प्रिंट फंक्शन में आप जो भी वेरिएबल डालोगे, ये उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आप देखो, ये 12 और अमित को इसने आउटपुट कर दिया। लेकिन हम इस लाइन को अभी तक नहीं समझ पाए। पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वैल्यू। इसको समझने के लिए हम जावा में जाएंगे। जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त हमें बताना पड़ता है कि किस प्रकार का वेरिएबल होने वाला है या फिर ये क्या स्टोर करने वाला है। जैसे जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो, माफी चाहूंगा, स्ट्रिंग को हमें डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ग्रीटिंग नाम का जो वेरिएबल है ये एक स्ट्रिंग टाइप का है। जैसे मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हमने बताया कि एक स्ट्रिंग क्रिएट करो जिसका नाम होगा ग्रीटिंग और जो वैल्यू होल्ड करेगा हेलो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हेलो की बजाय कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालता हूँ, फिर मैं रन करूंगा, तो इनकम्पेटेबल करके कुछ एरर आएगा। इनकम्पेटेबल टाइप्स। ओके। लेकिन इस एरर को रिजोल्व करने के लिए या तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दो, जाहिर सी बात है। जैसे अब मैंने दो को इन्वर्टेड कोमा में डाला, एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। अब ये एरर चला गया। या फिर आप न्यूमेरिक डेटा चाहते हो तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ग्रेटिंग एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो ये फिर एरर नहीं आएगा। ये 4 को एज ए इंटीजर स्टोर करेगा। ओके। तो ये पाइथन में ये चीज होती नहीं है। पाइथन में ऑटोमेटिकली ही जो वेरिएबल टाइप है ये असाइन कर देता है। पाइथन इतनी इंटेलिजेंट है। ठीक है। जैसे अभी कास्टिंग और देख लेते हैं। अभी जो ये 12 है, ये हम अगर इसका टाइप देखेंगे, टाइप फंक्शन होता है जिसमें हम जो वेरिएबल डालेंगे उससे उस वेरिएबल का टाइप बता देगा कि ये किस टाइप का है। जैसे अभी मैं रन करता हूँ तो ये बताता है कि जो 12 है ये इंटीजर टाइप का है, ये इंट आया है, और जो अमित है ये स्ट्रिंग टाइप का है। मतलब जो नेम वेरिएबल है एक स्ट्रिंग है और एक्स वेरिएबल एक इंटीजर है। अभी के लिए मैं अमित को हटा देता हूँ। अभी ये इंटीजर है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग हो जाए, तो मैंने एक वाई वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने स्टर फंक्शन का यूज किया और यहाँ पे 12 डाल दिया। या फिर मैं सिर्फ एक्स भी लग सकता हूँ, एक्स को दोबारा असाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने अब रन करना है तो ये स्ट्रिंग दिखाएगा, क्योंकि अब एक्स को हमने स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ 12 असाइन कर दिया है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 को हम इन्वर्टेड कोमा में डाल देते हैं और फिर रन करेंगे तो भी स्ट्रिंग आएगा। तो ऐसे ही आप 12 को अगर आपको फ्लोट बनाना है तो आप फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें 12 डाल देंगे। लेकिन अब जो टाइप है वो तो फ्लोट आ जाएगा,
लेकिन वैल्यू जो है वो 12 नहीं रहेगी। अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो ये 12.0 हो जाएगी, क्योंकि फ्लोट डेसिमल के बाद होल्ड करता है वैल्यू। ऐसे ही आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे कोई स्ट्रिंग है ऑलरेडी, जैसे नंबर करके कोई स्ट्रिंग है, इसको आपको इंट में कन्वर्ट करना है। जैसे अभी के लिए दिखा देता हूँ आपको। अभी मैंने इसको रन किया तो एक स्ट्रिंग टाइप है और इसकी वैल्यू ये है, लेकिन मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं नंबर को दोबारा असाइन कर सकता हूँ और इंट में मैं अपना नंबर भी पास कर सकता हूँ, जो ये पहले से जो नंबर है। इसको रन करेंगे तो अब दिखाएगा कि अब जो हमारा जो इंट है वो सॉरी, अब जो हमारा नंबर वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, ना कि स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। ये हम देख चुके हैं कि टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके हम किसी भी वेरिएबल का टाइप पता डेटा टाइप पता कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है या फ्लोट है, जो भी है। ठीक है, ये भी हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि स्ट्रिंग जो है डबल इन्वर्टेड कोमा में भी आप लिख सकते हो, सिंगल में भी, दोनों बात एक ही है। हाँ, ये नई चीज है कि केस सेंसिटिव जो वेरिएबल नेम होते हैं, अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि जैसे ये नेम करके या कलर, ये वेरिएबल नेम है, इसमें मैंने रेड डाला है। ठीक है, ये वेरिएबल नेम है और ये वेरिएबल की वैल्यू है। मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट में होता है वो वेरिएबल का नेम होता है, जो राइट में होता है इक्वल साइन के, वो वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो जो ये वेरिएबल नेम है ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर मैं ऐसे करके कलर लिखूंगा तो ये डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट कलर है, समझ रहे हो? मतलब अगर मैं एक्सेस करूंगा कलर को तो यहाँ पे रेड आने वाला है। ठीक है, ये हमें ब्लू देने वाला है। ठीक है, अगर ऑल कैप्स में भी है तो डिफरेंट कलर आने वाला है, येलो आएगा। तो आप ये बात समझिए कि छोटा ए बड़ा ए से अलग है, इसमें दोनों सेम नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में ये भी लंबी हो गई, इसमें बस इतना ही रखेंगे। लेकिन वेरिएबल्स में आप देख सकते हो कि एक दो तीन, शायद तीन या चार क्लास और बनने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।